सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2022 एग्जामिनेशन सीएमए का जो न्यू सिलेबस है उसके लिए। दोस्तों हम लोग सीएमए इंटर 2022 न्यू सिलेबस के अंदर टैक्सेशन का फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों मैं लास्ट 15 साल से, लास्ट 15 ईयर से टैक्सेशन का क्लास ले रहा हूं। और मैं डॉक्टर इसलिए लगाता हूं क्योंकि मैंने पीएचडी कर रखा है, डॉक्टरेट इन टैक्सेशन, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। दोस्तों मैं प्रैक्टिस भी करता हूं। जब आप लोग सीए में इंटर का एग्जाम पास कर लो तो आप मेरे अंडर में ट्रेनिंग भी ले सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर दोस्तों टैक्सेशन का, ऑडिटिंग का, बहुत तरह के वैरायटी ऑफ वर्क्स हैं। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों 2022 न्यू सिलेबस के लिए आज हम हमारा फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज फॉर टैक्सेशन। तो दोस्तों इससे पहले वाला जो सिलेबस था 2016 वाला, उसके अंदर भी सीएमए इंटर के अंदर टैक्सेशन सब्जेक्ट कवर होता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, वहां पर ग्रुप 1 के अंदर डायरेक्ट टैक्स अलग होता था और ग्रुप 2 के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स का 100 मार्क्स का पेपर डिफरेंट होता था। इट मींस आपको टैक्सेशन 200 मार्क्स का पढ़ना होता था। 100 मार्क्स का डीटी होता था और 100 मार्क्स का दोस्तों आईडीटी होता था। लेकिन इंस्टीट्यूट ने 22 जो न्यू सिलेबस है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अब न्यू सिलेबस में एनरोल कर रहे हैं। जैसा मुझे जानकारी मिली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन और मैसेज आए कि सर आप 22 एग्जामिनेशन के लिए न्यू बैच कब अनाउंस कर रहे हो। तो दोस्तों मेरा पहला क्लास, मेरा पहला लेक्चर आज आ गया है। दिल थामकर बैठिएगा। और अब की बार इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है सीएमए इंटर के सिलेबस में। दोस्तों जहां आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के 100 मार्क्स के 2 डिफरेंट पेपर्स पुराने सिलेबस में देखा करते थे, ओल्ड सिलेबस में, वहां पर इंस्टीट्यूट ने यहां पर पेपर नंबर 7 जो कि ग्रुप नंबर 1 में कवर होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का एक ही पेपर बना दिया है। हां दोस्तों, अब आपको टैक्सेशन 100 मार्क्स का ही पढ़ना है, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना होगा और एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना होगा। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूंगा, आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या होगा, हमारी क्लासेस किस मैनर में होगी। ये सारी की सारी तमाम बातें दोस्तों आज के हमारे इस फर्स्ट लेक्चर में होने जा रही है। तो दिल थामकर बैठिए और एंजॉय करिए दोस्तों टैक्सेशन वाले सब्जेक्ट को। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों एक बार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर चलकर देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस है वो अब किस पैटर्न में है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर माय डियर फ्रेंड्स 100 मार्क्स का एक ही पेपर कर दिया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का एक ही पेपर कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों को माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें आप लोगों को, मैं एक बार इसको सेव करके ओपन कर लेता हूं पीडीएफ को, तो आपको थोड़ा सा और इजी तरीके से समझा पाऊंगा। तो देखिए ये हमारा बेसिकली पेपर है और ये हमारा सिलेबस है। अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर आप लोगों के लिए 100 मार्क्स का, दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए 100 मार्क्स का पेपर कर दिया गया है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को यहां पर कवर कर लिया है। तो सर डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं भाई, डायरेक्ट टैक्स यहां पर आपका 50% होगा, मतलब 50 मार्क्स का होगा, और इनडायरेक्ट टैक्स भी आपका 50% मतलब 50 मार्क्स का होगा। दोस्तों जहां पर टैक्सेशन 200 मार्क्स का आया करता था ओल्ड सिलेबस में, उसे यहां पर माय डियर फ्रेंड्स 100 मार्क्स का कर दिया गया है, मतलब 50% कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर आपके टैक्सेशन के सिलेबस में बहुत ज्यादा कमी की गई है। जहां मैं पहले डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता था तो वहां पर बहुत सारी चीजें कवर होती थी, अब इंस्टीट्यूट ने उसको रिड्यूस कर दिया है। अब आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स में फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा।
एक हेड्स ऑफ इनकम पढ़ना पड़ेगा और एक टोटल इनकम इंडिविजुअल का पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स में भी काफी कटौती की गई है कोर्स में। तो ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है, ये आपको सीएमए की वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब आप लोगों को टैक्सेशन का एक ही पेपर पढ़कर जाना है ना। तो सर आप हमें सबसे पहले क्या पढ़ाने वाले हो, डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाले हो या इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाले हो? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं भाई, मैं आप लोगों को सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोनों का जो वेटेज है वो 50-50% रखा गया है, 50-50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो न्यू सिलेबस है आप लोगों का जून 23 से एप्लीकेबल है। तो जो भी स्टूडेंट अभी एग्जाम पास करके आए हैं या डायरेक्ट एंट्री रूट से हैं भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। आप जब ऑफिस में जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, वहां भी आपकी बहुत मदद करेगा, है ना। और आप जब सीएमए बन जाते हो भाई, तो भी ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप इसको ये मत समझिएगा कि मैं केवल आप लोगों को मैं टैक्स पढ़ाता हूं इसलिए ये सारी बात बोल रहा हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है और इतना मजा आएगा। देखो मैं आपको केवल पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बातें बताऊंगा। मैं आपको क्लास में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने वाला हूं, आपको आगे आने वाली अपकमिंग क्लासेस में मिलेगा। और जो भी टेक्स्ट में लिखा है भाई, केवल बुकिश नॉलेज नहीं, मैं आप लोगों को उसका जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है, जो हम अपने ऑफिस में क्लाइंट्स के साथ में डील करते हैं, वो सारी की सारी तमाम बातें दोस्तों बताने वाला हूं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। तो आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, कैसे कैसे हमको पढ़ाई करनी है, क्या करना है, वो सारी बातें दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों के माइंड में बहुत सारे यहां पर क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को यहां पर जवाब मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपका जो पेपर है दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन, ठीक है ना। ये आपका टैक्सेशन है, दैट इज फॉर सीएमए इंटर। और ये जो टैक्सेशन वाला हमारा सिलेबस है ना भाई, ये जो टैक्सेशन वाला हमारा सिलेबस है, ये सिलेबस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। सो इट इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट्स। इसको इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं एक बार बता दूं आप लोगों को। एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक आपका है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। एक तो है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। चलो जी डिवाइड कर देते हैं इसको। तो एक पार्ट तो होगा हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा जो पार्ट होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। अच्छा दोनों कितने, वैसे टोटल पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। ये जो टोटल पेपर है दोस्तों ये कितने मार्क्स का होने वाला है? 100 मार्क्स का होने वाला है। 50 मार्क्स का हो जाता है भाई साहब डायरेक्ट टैक्स, है ना। और हमारा 50 मार्क्स का हो जाता है बाकी के 50 नंबर का जो हमारा हो जाता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोस्तों हमारा पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये सारी तमाम बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, आपका जो क्लास है इसके अंदर मैं कौन सी बुक फॉलो करूंगा, मैं क्वेश्चंस कहां से करवाऊंगा, कितने टाइम में मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, आप मेरी क्लासेस को कहां से देख पाओगे, ये सारी बातें दोस्तों आज के सेशन में सबसे पहले लेक्चर में आपको मैं बता दूं। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है और ये चीजें हम बार बार नहीं करने वाले। ये हमारा पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो आज ही हम ये सारी तमाम बातें दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी क्लासेस देखनी है तो आपको बनाना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर। हां दोस्तों, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना पड़ेगा और ये होगा अराउंड
ये होगा दोस्तों अराउंड 200 पेजेस के आसपास। ये आपका लगभग 200 पेजेस के आसपास होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट रजिस्टर, जिसमें मैं आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, एक एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और एक एक कॉन्सेप्ट को लिखवाने वाला हूं। देखो ये जो लिखवाने वाली बात है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द क्लासेस में आप देखोगे आपको एक प्रिंटेड स्टडी मैट दे दिया जाता है। दोस्तों मैं भी आज से कुछ ईयर्स पहले प्रिंटेड स्टडी मैट से ही पढ़ाता था, लेकिन दोस्तों प्रिंटेड स्टडी मैट से क्या होता है, आपको ज्यादा मेहनत या हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। चीजें आपके सामने पहले से होती है, बहुत सारे कलरफुल चार्ट बुक्स होती हैं, पता नहीं आपको बहुत सारा मटेरियल प्रिंटेड दे दिया जाता है। आपको लगता है कि मुझे सब कुछ याद हो गया, भाई मेरे को सब कुछ याद हो गया, लेकिन होता नहीं है। दोस्तों मैंने जब से कॉन्सेप्ट रजिस्टर को यहां पर फॉलो करवाना शुरू किया है, यकीन मानिए दोस्तों आपको मैं क्लास के अंदर नोट्स बनवाता हूं। और आप ये सोचते हो ना कि नोट्स बनवाने से बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा, नहीं लगता माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। बल्कि नोट्स बनाकर पढ़ने से क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं, चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाती है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को लिखते हो ना, राइट डाउन करते हो, तो आपके माइंड को है ना मैसेज जाता है, माइंड को मैसेज जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाओगे, ये अराउंड 200 पेजेस का होगा। यहां पर मैं आप लोगों को एवरी कॉन्सेप्ट नोट करवाऊंगा। याद करिए दोस्तों, आपके वो स्कूल के दिन, जब आप स्कूल के अंदर पढ़ाई करते थे, आपको नोट्स बनाने होते थे, चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाती है, रिटेन हो जाती है। और ये दोस्तों केवल मेरा मानना नहीं है, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस लिए हैं, हैंड राइटिंग नोट्स का कॉन्सेप्ट उनको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा है, चीजें उनको बहुत जल्दी से याद हो गई हैं, राइट। अच्छा, तो सर अगर आप ऐसे रजिस्टर बनवाओगे तो फिर क्वेश्चंस, दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन बैंक मैं दूंगा आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में। ये मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा। कहां दूंगा अभी मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये मैं आपको दूंगा दोस्तों चैप्टर वाइज, अभी मैं आपको चैप्टर वाइज दूंगा, क्योंकि सारा नया रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, दैट इज फॉर 23 एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो ये मैं आपको चैप्टर वाइज दूंगा। जितने भी प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया शानदार वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम क्लास के अंदर करने वाले हैं, है ना। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है, इसमें मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, कॉन्सेप्ट नोट करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा सर, अगर हमारा मान लो जैसे हम आपकी क्लास जून 2023 से मतलब 2-3 महीने पहले लिए, हमारे पास टाइम नहीं है लिखने का, तो दोस्तों मैं ये नोट्स जो है ना, इनको भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर मिल जाएगा, इसमें आपको सारा चीजें लिखनी है। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चीजों को लिखते हो, राइट डाउन करते हो, तो चीजें बहुत जल्दी से आपको याद हो जाती हैं, है ना। क्वेश्चन बैंक क्लास के अंदर सॉल्व होगा, एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। ये भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर दे दूंगा। आपका 100-200 रुपया का खर्चा लगेगा, आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। अच्छा, मैं आपको पीडीएफ इसलिए देता हूं दोस्तों, ताकि मैं आपको अपडेटेड दे सकूं। देखो, टैक्सेशन इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये नया है, आपने पहले इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो कहीं आप पुराने बुक से पढ़ लोगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज पीडीएफ यहां पर अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि आपको लेटेस्ट स्टडी मैट मिल सके। हम पुरानी बुक से आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, राइट। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि आप हमको नोट्स बनवाओगे। आपका जो सीएमए का स्टडी मैट है, उसके सारे पॉइंट्स हमारे नोट्स में कवर होंगे, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स नोट्स में कवर होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे क्लास के अंदर, ठीक है। आप उसका बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। सर आपका ये क्लास कितने टाइम में पूरा हो जाएगा? तो दोस्तों अगर मैं डीटी की बात करूं प्लस आईडीटी की बात करूं,
तो हमारा जो कोर्स है वो लगभग 130 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। 130 आवर्स में, 130 आवर्स में हमारा जो कोर्स है माय डियर फ्रेंड्स, वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा 130 घंटे में। मैं आपको क्लास कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें मैं आपको नोट्स भी बनवा दूंगा, आपको नोट्स याद भी करवा दूंगा क्लास में। मैं बीच बीच में रिवीजन भी करवाता हूं, वो भी कवर हो जाएगा, और क्वेश्चंस भी क्लास में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहां पर क्या हो जाए, रिजॉल्व। तो सर हम आपकी क्लासेस को कैसे देख पाएंगे? दोस्तों मेरे कुछ लेक्चर्स तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे स्टार्टिंग के, ताकि आप मेरी क्लासेस को देख सको, समझ सको, हमारे कॉन्सेप्ट को समझ सको। उसके बाद यूट्यूब पर आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। अगर आप मेरी क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, और वहां पर अमित खांडल क्लासेस, ये जो अमित खांडल क्लासेस है भाई, ये आपको डाउनलोड करना रहेगा। ठीक है, ये देखो नीचे स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऐप का लिंक दे दूंगा। दिस इज ए एंड्रॉइड ऐप। ये अमित खांडल क्लासेस जो ऐप है ना, इसको आप अपने फोन पर डाउनलोड कर लो। ठीक है, और इसके अंदर आप जब डाउनलोड कर लोगे, आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप डाल दोगे, तो फिर उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना रहेगा। वहां पर आप CMA इंटर के नाम से अगर सर्च करोगे तो आपको 2023 का टैक्सेशन का लेटेस्ट क्लास वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करिएगा। कुछ वीडियोस वहां पर फ्री रहेंगे, बाकी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत ही मिनिमम प्राइस, अभी हमने प्राइस तय नहीं किया है, लेकिन बहुत कम प्राइस पर आपको हमारा क्लासेस मिलेगा। पूरा का पूरा एक्सेस आपको मिलेगा क्लासेस का। और इसी स्टोर के अंदर इसी कोर्स को जब आप सब्सक्राइब कर लोगे भाई, तो वहां पर आपको मेरे PDF जो क्वेश्चन बैंक है वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो PDF नोट्स है वो भी मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा क्लास नहीं भी लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब करके रखना। वहां पर भी मैं फ्री में आप लोगों को नोट्स और क्वेश्चन चैप्टर वाइज अवेलेबल करवाता रहूंगा। बस आप उसके साथ कनेक्ट रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है सर, आपकी जो क्लास है वो केवल मोबाइल पर ही चलेगी या लैपटॉप पर भी चलती है? दोस्तों मेरी क्लास लैपटॉप पर भी चलती है, प्लस मेरी क्लास PC पर भी चलती है। देखो पहला दिन है तो सारी बातें बताना जरूरी है। लैपटॉप और PC दोनों पर चलती है। कैसे चलेगी? तो भाई अगर मोबाइल पर देखना चाहते हो ना, मोबाइल पर देखो, मोबाइल पर तो केवल ऐप में ही चलेगी। अमित खांडल क्लासेस है, ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें आप हमारी क्लास को ऑनलाइन भी देख सकते हो, और आप हमारे लेक्चर्स को डाउनलोड करके ऐप के अंदर ऑफलाइन भी देख सकते हो। जैसे YouTube के अंदर वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलते हैं ना, वैसे मोबाइल पर चलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास लैपटॉप या PC पर चलाना है तो यहां पर आपको ऑनलाइन ही क्लासेस देखनी रहेगी। नेट का यूज बहुत कम होता है, यकीन मानिए। मेरी 2-3 क्लासेस मुश्किल से 1 GB यूज करती है। आपको 1.5 GB तो वैसे भी हर दिन का मिलता ही है। तो आप लैपटॉप PC पर ऑनलाइन चला सकते हो। कैसे चलाओगे ये भी मैं बता दूं। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, web.class+app.com। वैसे मैंने कोर्स के डिस्क्रिप्शन में स्टेप दिए हुए हैं। तो पहला स्टेप होगा कि आप web.class+app.com पर विजिट करोगे। इसके बाद वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, वहां आप AKCL लिख देना। AKCL मतलब अमित खांडल क्लासेज, ये कोड है हमारा। इसके बाद आपको OTP वेरीफाई करवाएगा। आपके रजिस्टर्ड जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP वेरीफाई होगा। उसके बाद दोस्तों आपको सब्सक्राइब कोर्स दिखेगा। उस सब्सक्राइब कोर्स पर आप क्लिक करेंगे कि हाँ भाई ये आपका सब्सक्राइब कोर्स है। उसके अंदर जब आप कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट, सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक वहां पर मिल जाएगा, और आप उसको एंजॉय कर सकते हो। सर एक बात बताना, हम आपकी क्लास को कितनी भी बार देख सकते हैं क्या? दोस्तों केवल मेरी क्लास से काम नहीं चलेगा, आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो हमने ये किया है कि आप मेरी क्लास को 10 मिनट देखो, 20 मिनट देखो, 40 मिनट देखो, और आप बंद कर दो।
कितनी भी बार लॉगिन करो कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपको 10 मिनट काम हो गया फिर आपने छोड़ दिया, फिर 20 मिनट काम हो गया फिर आपने छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जैसे मेरा क्लास 60 मिनट का है फॉर एग्जांपल, तो वो क्लास आप 120 मिनट तक देख सकते हो। मतलब यू कैन से डबल वॉच टाइम। डबल वॉच टाइम हम आपको देंगे। 60 मिनट का क्लास 120 मिनट तक चलेगा, ठीक है। अब 60 मिनट का क्लास अगर 120 मिनट तक चलता है तो फिर आप उसमें कोई कंफ्यूजन है तो दूसरी बार देख लो। अच्छा, आप 10 मिनट छोड़ दिए, फिर 20 मिनट देख लिए, फिर 10 मिनट देख लिए, फिर 20 मिनट देख लिए, कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन डबल वॉच टाइम के साथ, डबल वॉच टाइम, और इससे ज्यादा दोस्तों नीड भी नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी तमाम बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। कोर्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऐप का भी दे दूंगा, जहां से सब्सक्राइब करना है वो लिंक भी दे दूंगा। तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा, सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगे तो प्लीज एक छोटा सा हेल्प जरूर कर देना। हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है ना, उस पर रिव्यू मांगता है, वो रिव्यू आप कर देंगे तो मेरी बहुत हेल्प होगी। वहां पर आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं कि क्लासेस देखने के बाद आपको कैसी लगी, आप अपना कमेंट भी वहां पर लिख सकते हैं। तो ये हो गई भाई साहब तमाम बातें कि कैसे कैसे हमको करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये सब मैंने आज आप लोगों को बता दिया है। फिर भी कोई आपके मन में डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, तो एक बार मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है भाई। और आप मेरे से कभी इवनिंग टाइम में कॉल करके भी पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, और आज स्टार्ट करते हैं हमारी टैक्सेशन की क्लास को। तो ये सारा डिस्कशन हमारा हो गया है। अब मैं टैक्स को प्रॉपर वे में यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो भाई आप अपना एक रजिस्टर बना लो, कॉपी बना लो, ठीक है, और उसमें लिखना स्टार्ट करो। और यकीन मानिए दोस्तों, जो लिखी हुई चीज है ना वो बहुत जल्दी याद होती है। आप जब रिवीजन करने बैठोगे, इतना जल्दी रिवीजन होगा मैं आपको बता नहीं सकता। आपके माइंड को मैसेज जाएगा लिखने से, आपको फील होगा कि वाओ ये तो मेरा ही लिखा हुआ है। तो चलो भाई सब लोग अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो, और आज हम टैक्स के बारे में बात यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर लिखोगे, भाई क्या लिखोगे? सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ओवरव्यू ऑफ टैक्स। तो अपनी कॉपी में लाइन लिख लो, ओवरव्यू ऑफ टैक्स, ओवरव्यू ऑफ टैक्स, है ना। तो ओवरव्यू के बारे में हम यहां पर लिखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ टैक्स। तो सबसे पहले भाई अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स, मुझे पता है दोस्तों एग्जाम में ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि व्हाट इज टैक्स। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो दोस्तों, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, क्या आपको इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए कि टैक्स का मतलब क्या है? पता होना चाहिए ना। तो ये जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि टैक्स क्या है। तो जरा जल्दी से बताओ टैक्स का मतलब क्या होता है। अरे आपने पढ़ा होगा ना यार, पहले कभी छोटी क्लास में पढ़ा होगा टैक्स का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे एक लाइन में बताओ कि टैक्स का मतलब क्या है, तो क्या आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज टैक्स? तो आप यहां पर लिखेंगे टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन, टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी, कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कंपल्सरी एक्सटोर्शन मतलब अनिवार्य वसूली। दोस्तों मतलब आपको देना ही पड़ेगा, किसकी वसूली? मनी की। मनी मतलब मनी, अपना सपना मनी मनी। तो भाई अगर आपसे मनी का कंपल्सरी एक्सटोर्शन किया जाता है, आपको यह कहा जाता है कि भाई तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड टैक्स, दैट इज कॉल्ड टैक्स। अब मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा
सर आप कह रहे हो कि मनी का जो कंपलसरी एक्सटोर्शन होता है उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। तो सर जरा एक बात बताना, सर जरा एक बात बताना कि ये जो मुंबई में भाई लोग होते हैं जहां पर हफ्ता वसूली होती है, सर ये भी टैक्स है क्या? ये जो मुंबई में भाई लोग होते हैं, ये जो हफ्ता वसूली होती है, सर क्या इसको भी हम टैक्स बोलें? नहीं दोस्तों, हफ्ता वसूली टैक्स नहीं है सर, लेकिन वो भी तो कंपलसरी होती है, वो भी तो देना पड़ता है। देखो आप टेंशन मत लो, मैं क्लास में कभी कभी बच्चा भी बन जाता हूं, मैं खुद ही क्वेश्चन बना बना के पूछता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या टैक्स उसको बोलेंगे क्या? जरा दिमाग लगाओ, कुछ तो बताओ भाई। क्या वो जो मुंबई में हफ्ता वसूली हो रही है, क्या आप उसको टैक्स बोलोगे क्या? नहीं दोस्तों, नहीं। इसके आगे लिखना पड़ेगा अंडर एनी लॉ। इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा अंडर एनी लॉ। मतलब मुंबई में जो हफ्ता वसूली है भाई साहब, वो टैक्स नहीं है। तो टैक्स क्या है भाई? जो कानून के अंदर कर लिखा गया है, जो कानून के अंतर्गत बनाया गया है, उसको हम टैक्स बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुंबई में हफ्ता वसूली हो रही है तो क्या वो लॉ में लिखी हुई है, क्या वो कानून में लिखी हुई है? तो भाई साहब ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। लॉ होना जरूरी है दोस्तों, कानून होना जरूरी है, तभी आप उसको क्या बोलोगे? टैक्स बोलोगे। अदरवाइज माय डियर फ्रेंड, इट इज नॉट अ टैक्स, आप उसको टैक्स नहीं बोलोगे। तो टैक्स क्या है दोस्तों? टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। अंडर एनी लॉ, कंपल्सरी का मतलब है धन की अनिवार्य रूप से वसूली अंडर एनी लॉ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये लॉ क्या होता है? अरे लॉ का मतलब होता है भाई कानून। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। सर ये कानून कौन बनाता है? ये कानून बनाने की पावर कहां से मिली है? कौन बनाता है सर कानून? जरा बताइए सर, जरा बताइए ना, कानून कौन बनाता है? लॉ कौन बनाता है हमारे देश में? अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, जवाब दोगे? हां सर। बताओ दोस्तों, हमारे देश में सबसे बड़ा कौन? बताओ ना, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा? मोदी जी बड़े हैं? नहीं, मोदी जी बड़े नहीं हैं। सर हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी, क्या वो बड़ी हैं? ना ना, वो भी बड़े नहीं हैं। सर सबसे बड़ा तो भगवान है। अरे भगवान की बात नहीं कर रहा, अभी मुझे बताओ यहां पढ़ाई में सबसे बड़ा कौन? तो दोस्तों हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है? हमारे देश में सबसे बड़ा है, हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है मैं बता दूं, हमारे देश में सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट, हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है भाई? हमारे देश में सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। यह सबसे बड़ा है दोस्तों, यह सबसे बड़ा है। जब हमारा कंट्री फ्रीडम मूवमेंट्स के अंदर आपने देखा होगा, हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इससे बड़ा कोई नहीं है। लॉ में पता है क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स। दोस्तों लॉ बनाने की पावर कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती है। भारत का संविधान कानून बनाने की पावर देता है। तो लॉ कहां से बनाए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स दी गई है ना, वहां से बनाए जाते हैं। अच्छा, आप इन चीजों को हल्के में मत ले लेना भाई, ये सब आपके कोर्स में है, ये सारी बातें आपके कोर्स में है, इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना है माय डियर फ्रेंड्स। चलो अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले हम जो यहां पर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड, एक बार मैं इसको यहां से हटा देता हूं, फिर मैं अभी दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन पे आऊंगा। अब जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ
टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं? मुझे पता है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, और नहीं भी जानते हो ना तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि देखो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों को यह मानकर पढ़ा रहा हूं कि भाई आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर मैं ये मानकर पढ़ाऊंगा ना आपको कुछ नहीं आता तो ही बढ़िया है। अगर मैं ये मानकर पढ़ाऊंगा कि आपको सब कुछ आता तो आपका घाटा हो जाता है ना, आपका घाटा हो जाता। तो मैं आपका घाटा नहीं करना चाह रहा, तो हम यहां पर यह मानकर पढ़ेंगे कि आपने आज तक टैक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। मैं आपको जीरो से नहीं, बिल्कुल माइनस से उठाकर लाऊंगा दोस्तों, सो टेंशन नहीं लेने का। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कि भाई ये जो टैक्सेस होते हैं ना ये कितने टाइप के होते हैं। ओके चलो भाई, टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि टैक्सेस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस। चलो टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक तो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, जो कि आपके सिलेबस में है 50 मार्क्स का, और एक होता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी आप लोगों के सिलेबस में है, दैट इज ऑल्सो 50 मार्क्स। जो ओल्ड कोर्स में 100 मार्क्स का 2 पेपर होते थे, अब उसका सिंगल पेपर बना दिया न्यू सिलेबस में, और दोनों 50-50 मार्क्स के हैं। अच्छा, तो टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं भाई? एक तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होता है भाई साहब इनडायरेक्ट टैक्स। चलो देखते हैं कि किसको पता है डायरेक्ट टैक्स क्या चीज है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज है, जरा मुझे बताओ। हो सकता है दोस्तों आप मेरे से काफी दूर बैठे हो, लेकिन आप ये मान लो कि मैं आपके सामने हूं, और जरा अपने मन में सोचो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि जब आप सोचोगे ना दोस्तों तो आपको यहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इसमें बर्डन सेम पर्सन पर आता है। सेम पर्सन पर बर्डन आता है भाई, जिस पर लगाया जाता है उसे ही यहां पर बर्डन बियर करना पड़ता है, सेम पर्सन पर, है ना, सेम पर्सन पर आता है। तो जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, आप एग्जांपल लिख सकते हो यहां पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। अच्छा, मैं जितना आपको लिखवा रहा हूं ना बस यही आप लिख लो, मैं आपको सब कुछ कवर करवा दूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, स्टडी मैट के अंदर कुछ चीजें पहले दी हुई होती है, मैं उसको बाद में कवर करवाता हूं। कुछ चीजें स्टडी मैट में बाद में दी हुई होती है, वो मैं पहले कवर कराता हूं, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि स्टूडेंट को पहले क्या पढ़ाना है। कई बार ऐसी चीजें दी हुई है जिनको पहले पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि यार सर ने बुक में से ये चीज तो अभी पढ़ाई नहीं। दोस्तों मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, लेकिन चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, है ना। तो मैं आपको जिस मैनर में पढ़ा रहा हूं, जैसे नोट्स बनवा रहा हूं, आप बस वैसे पढ़ते जाओ। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो डायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है भाई इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा आप लोग यहां पर लिखोगे ब्लैक मनी टैक्स। एक तो होता है इनकम टैक्स और एक होता है दोस्तों ब्लैक मनी टैक्स। ठीक है, अभी समझाता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है भाई। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, एक को तो बोलते हैं जीएसटी, एक को तो क्या बोलेंगे हम, जीएसटी, जीएसटी। और जो हमारा सेकंड है, सेकंड उसको बोलेंगे हम कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। एक को तो बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को क्या बोलेंगे, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, अच्छा डायरेक्ट टैक्स का मतलब है भाई जिस पर लगाया जाएगा ना उसी को बर्डन बियर करना पड़ेगा। अब जैसे इनकम टैक्स है दोस्तों, हमारी कंट्री में इनकम टैक्स लगाया जाता है। अच्छा, इनकम टैक्स किस पर लगाया जाता है, इनकम पर। जो पर्सन इनकम को अर्न करेगा
उसे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। इसमें कोई चॉइस वाला बात नहीं है, इट इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी, देना ही पड़ेगा। जैसे अभी मैं इनकम कमा रहा हूं दोस्तों, बहुत इनकम कमा रहा हूं, सर जरा बता दो कितने कमा रहे महीने की। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊं भाई, कोई नहीं बताता। अब दोस्तों मैं इनकम कमा रहा हूं तो बताओ उस इनकम का टैक्स तो मुझे देना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि मैं अपने पड़ोसी को कहूंगा कि पड़ोसी तू दे दे। पड़ोसी क्यों देगा भाई, जो इनकम कमाएगा उसे ही इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स। सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जिस पर लगाया जाता है उसी को बर्डन बियर करना पड़ता है। अगर मेरे ऊपर लगाया जाएगा दोस्तों तो मुझे ही उसका बर्डन बियर करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स, है ना। एक होता है दोस्तों ब्लैक मनी टैक्स। ये हमारे देश में मोदी सरकार ने 2016-17 में लागू किया था कि विदेशों में जो काला धन है उस काले धन को इंडिया में जब लाया जाए तो उस पर एक ब्लैक मनी टैक्स लगाया जाए। या इंडिया में भी जो काला धन है, काला का मतलब उसका कलर ब्लैक नहीं है दोस्तों, ब्लैक मनी का मतलब होता है वो मनी जिस पर लोगों ने टैक्स नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। जैसे मैंने 1, 2, 3 करोड़ कमा लिया और मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया तो दैट इज माई ब्लैक मनी। अच्छा, ये ब्लैक मनी जब गवर्नमेंट को पकड़ में आती है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक ब्लैक मनी टैक्स लगाती है और उसका टैक्स का रेट जो है ना दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, ये जो ब्लैक मनी टैक्स है ना ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ओनली क्या है भाई, इनकम टैक्स। आपके सिलेबस में केवल क्या है, इनकम टैक्स। ब्लैक मनी टैक्स आपको अभी नहीं पढ़ना है, दैट इज कवर्ड इन योर CMA फाइनल सिलेबस। ये जब आप CMA फाइनल का क्लास लोगे ना, मैं CMA फाइनल भी पढ़ाता, तो वहां पर मैं आप लोगों को ब्लैक मनी टैक्स पढ़ाऊंगा। अभी इंटर में आपको केवल क्या पढ़कर जाना, इनकम टैक्स पढ़कर जाना, ठीक है दोस्तों। दूसरी ओर आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहला डायरेक्ट टैक्स समझ में आया, डायरेक्ट टैक्स समझ में आया कि जिसके ऊपर लगाया जाएगा उसे ही बर्डन बियर करना पड़ेगा। इसमें टैक्स का बर्डन दोस्तों किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं होता। जैसे इनकम टैक्स, अगर दोस्तों आज मैं इनकम कमा रहा हूं तो उसका इनकम टैक्स मैं ही पे करूंगा, मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी या मेरे स्टूडेंट बियर नहीं करेंगे कि देखो भाई इनकम मेरी, टैक्स ये देगा। ना जी ना, आपको ही देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर यूं समझ लो जी, जिसके इंजेक्शन लगेगा, जिसके क्या लगेगा, इंजेक्शन, दर्द भी उसी के होगा। इंजेक्शन लगा, जोर से दर्द हुआ, तो भाई इसको डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। ऐसा एग्जाम में मत लिख दियो इंजेक्शन लगा और दर्द हो गया, ऐसे मत लिखना, मैं तो समझा रहा हूं आपको। तो जिस पर लगाया जाता है उसी पर उसका बर्डन आता है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है हमारे देश में, इनकम टैक्स, जो हमारे कोर्स में है, जो हमें पढ़कर चलना है दोस्तों। अच्छा, जो दूसरा वाला है दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी टैक्स। जो दूसरा वाला है वो ब्लैक मनी टैक्स है। लेकिन दोस्तों ये भी डायरेक्ट टैक्स है, ये भी जिस पर लगाया जाएगा उसी को देना पड़ेगा, लेकिन ये अभी हमको फिलहाल नहीं पढ़ना है। चलो भाई इनडायरेक्ट टैक्स पर आते हैं। इनडायरेक्ट जो टैक्स है भाई ये भी हमारे कोर्स में है, दैट इज फॉर 50 मार्क्स। लेकिन दोस्तों बता दूं, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। इसे किसके ऊपर लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इसको लगाया जाता है। और उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी बंदा परचेज करेगा उसी पर उसका बर्डन आएगा, उसी पर बर्डन आएगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो GST और एक है कस्टम ड्यूटी। अच्छा दोस्तों, अगर हम यहां पर सिलेबस की बात करें, अगर हम यहां सिलेबस की बात करें तो ये देखो, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको 35% GST पढ़ना पड़ेगा, 10% कस्टम, मतलब 35 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके GST में से आएंगे और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो कस्टम में से आएंगे। और 5 नंबर का बेसिक होगा इनडायरेक्ट टैक्स का, जो बेसिक जब मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा तब हम पढ़कर चलेंगे। तो इस तरह से आपको GST भी पढ़ना है
और माय डियर फ्रेंड, जीएसटी के साथ साथ आपको कस्टम ड्यूटी भी पढ़कर जाना है। ठीक है, जीएसटी भी पढ़ना है, कस्टम ड्यूटी भी पढ़ना है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे दोस्तों आपने कभी कुरकुरे खाए हैं क्या? सच्ची बोलना, कुरकुरे खाए हैं आपने? हाँ सर खाए हैं। दोस्तों एक बात बताओ, ये जो कुरकुरे हैं ये कितने रुपए के आते हैं? सर ये 5 रुपए, 10 रुपए। 5 वाले में तो क्या आता होगा, 10 रुपए वाला ले लो पैकेट। अब उसमें भी क्या आता है, खोलो, आधी से ज्यादा तो हवा आती है ना, तो अंदर कुरकुरे आते हैं। दोस्तों आपने सोचा कभी कि आप 10 रुपए का कुरकुरे खरीद के खा रहे हो, तो यू हैव टू पे इनडायरेक्ट टैक्स। आपको उस कुरकुरे के ऊपर क्या देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, गवर्नमेंट आपसे नहीं लेगी इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स किससे लेगी? जो बिजनेसमैन है, जो दुकानदार है, उससे लेगी, है ना। लेकिन दुकानदार से लेगी मतलब लगाएगी किसके ऊपर? दुकानदार पे लगाएगी। जो वेंडर है, जो शॉप खोलकर बैठा है, उस पर लगाएगी। लेकिन दोस्तों उसका बर्डन शॉपकीपर पे नहीं आएगा, उसका बर्डन आपके ऊपर आएगा, बिकॉज यू आर फाइनल कंज्यूमर। आप क्या हो? फाइनल कंज्यूमर हो। तो उस कुरकुरे का जो 10 रुपए का पैकेट है दोस्तों, उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है। जैसे ही आप पैकेट को खोलोगे, अंदर से कुरकुरे निकालकर खाओगे, वाओ, बर्डन आपके ऊपर आ गया। टैक्स का बर्डन दोस्तों आपके ऊपर आ गया। दोस्तों कुरकुरे किसी ने बनाए होंगे ना, बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने सबसे पहले कुरकुरे बनाए, तो बनाते ही क्या लग गया? जीएसटी। अच्छा, गवर्नमेंट जीएसटी किससे लेती है? मैन्युफैक्चरर से। अच्छा, मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा? होलसेलर को। तो जीएसटी का बर्डन किस पर आ गया? होलसेलर पर। फिर होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर को। तो टैक्स का बर्डन किस पर आ गया? रिटेलर पर। ये नाम आपने सुने हैं ना, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होता है होलसेलर, उसके बाद होता है रिटेलर। अच्छा, आप किससे खरीदते हो? रिटेलर से। आप फैक्ट्री में थोड़ी जाते हो कुरकुरे लेने, नहीं, आप तो पास की दुकान से लेते हो। तो फाइनली टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आता है दोस्तों? जो कंज्यूमर होता है, जो उसको कंज्यूम करता है, उसके ऊपर टैक्स का बर्डन आ जाता है। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है भाई? टैक्स लगाया किसी और पर जाता है, लेकिन उसका जो बर्डन है, बर्डन वो किसी और पर आता है। गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी किससे? बिजनेसमैन से, दुकानदार से मांगेगी, लेकिन बर्डन फाइनली किस पर आएगा? कंज्यूमर पर, जो कंज्यूम करेगा। बात भी सही है, जो भाई मजा लेगा, बर्डन उसी पर आएगा। जैसे आप लोग कई बार क्लासेस लेते हो, है ना, तो आपको क्या मिलती है? सर्विस। तो सर्विस पर भी क्या लगता है दोस्तों? टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो मांगते तो उनसे हैं, जैसे गवर्नमेंट मांगती मेरे से है, लेकिन बर्डन मेरे ऊपर नहीं आएगा, बर्डन तो आपके ऊपर आएगा। यू आर द कंज्यूमर। आप मजे ले रहे हो ना क्लास के, सर ये तो गलत बात है। अरे गलत है, सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो लॉ में लिखा है। बर्डन फाइनल कंज्यूमर को लेना पड़ता है। दोस्तों आज मैं यहां पर हूं, तो आप भी तो कभी यहां पर होंगे, तो आप भी बर्डन शिफ्ट करोगे। आप कल को सीएमए बन जाओगे, भाई आपका ऑफिस होगा, तो आप लोगों को कंसल्टेंसी दोगे, तो आप उनके ऊपर टैक्स का बर्डन डालोगे। हां, लेकिन जो इनकम कमाओगे, इनकम, उस पर आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। वो आप किसी और पर बर्डन शिफ्ट नहीं करोगे, वो तो आप ही पे लगेगा। हां, लेकिन जो आपने सर्विस दी है, जो आपने गुड्स बेचा है, उसका इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप पर नहीं आता है, वो सामने वाले पर आता है, जो कंज्यूमर है, जो आपका क्लाइंट है ना। अच्छा, तो जीएसटी हमारे देश में लगाई गई 2017 से लग रही है, 2017 से। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएगी। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाई जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा जीएसटी और कस्टम वाला पार्ट है, इसे हम इनकम टैक्स खत्म करने के बाद पढ़ेंगे, है ना। और यकीन मानिए 130 आवर्स में हम ये पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट कर लेंगे विद ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर करने के लिए मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो जी, तो ये समझ में आया। तो यूं समझ लो भाई, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है
कि इंजेक्शन किसी और के लगा और दर्द किसी और के हुआ। ओ माय गॉड, इंजेक्शन किसी और के लगा और दर्द किसी और के हुआ। इंजेक्शन लगाया, दर्द हुआ, किसी और के हुआ। तो डायरेक्ट टैक्स में जिसके इंजेक्शन लगता है ना दोस्तों, दर्द भी उसी के होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें इंजेक्शन किसी और के लगता है, लेकिन दोस्तों उसका जो दर्द होता है ना, पेन, वो किसी और के होता है। अरे दुकानदार का कुछ नहीं जाता, बर्डन तो आप पर आता है। और मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, जब आप इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ लोगे ना, देखना आपको दिन भर लगेगा हाय राम मैंने कितना जीएसटी दे दिया गवर्नमेंट को। आप दिन में कुछ भी खा रहे हो, कुरकुरे खा रहे, जीएसटी का बर्डन आ गया। आप मूवी देखने गए, जीएसटी का बर्डन आ गया। सर्विस ली आपने, बिकॉज यू आर फाइनल कंज्यूमर। आप कपड़े खरीदने गए, न्यू ड्रेस, जीएसटी का बर्डन आ गया। आप क्लास लेने गए, जीएसटी का बर्डन आ गया। अरे हम दिन भर में पता नहीं कितना इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, गवर्नमेंट को, वैसे ही जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एग्जाम में नहीं आएगा, जनरल क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ माय डियर फ्रेंड्स, कि गवर्नमेंट को टैक्स का जब रिकवरी करना होता है, लोगों से टैक्स लेना होता है, तो गवर्नमेंट के लिए, ऐसे ही अपने दिमाग से बताना, गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स लेना ज्यादा इजी रहता है या इनडायरेक्ट टैक्स को लेना ज्यादा इजी रहता है? प्लीज एक बार मुझे बताओ, डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना ज्यादा इजी है या इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना ज्यादा इजी है? बताओ, जल्दी से बचाओ, सोचो, दिमाग में सोचो। अरे गलत होगा कोई टेंशन नहीं यार, लेकिन बताओ जरूर, टेंशन के साथ नहीं पढ़ने का। सोचो, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा इजी होता है या इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा इजी होता है? किसका कलेक्शन ज्यादा इजी होता है? सर इनडायरेक्ट टैक्स का ज्यादा इजी होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे डायरेक्ट टैक्स देने में तो लोगों को बहुत जोर आता है, ओह इनकम टैक्स ले लिया, हाय मेरी इनकम पे सरकार ने इतना सारा इनकम टैक्स ले लिया। भाई मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, सर बचाओ बचाओ, बहुत सारा इनकम टैक्स ले लिया गवर्नमेंट ने, सर बचाओ। बहुत जोर आता है, सर कोई तरीका बताओ इनकम टैक्स कम लगे। बताएंगे भाई, जरा ऑफिस आओ, ऐसे हम नहीं बताते हैं। ऐसे तो आप कुछ भी पूछ लोगे यार, हम कोई फ्री में बैठे हैं यहाँ पर? सच्ची में दोस्तों, मतलब आप जब प्रोफेशनल बन जाते हो ना, लोग आपसे फ्री फोकट में कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं। मैं तो पता है क्या करता हूँ, जैसे कहीं शादी में गया, कई रिश्तेदार, सर वो एक बात करनी थी वो इनकम टैक्स में। मैंने कहा यार इट इज़ अ टेक्निकल मैटर, जरा ऑफिस में मिलते हैं अपन। वो समझ जाता है कि ऑफिस क्यों बुला रहे हैं। आपको भी ये बात समझनी है, ऐसे थोड़ी है कि हम अपना फ्री में ज्ञान बांटेंगे। बताओ, अरे आप सामान लेने जाते हो तो सामने वाला पैसा लेता है ना, तो ये हमारा सामान है, हमारी कंसल्टेंसी। तो डायरेक्ट टैक्स देने में लोगों को बहुत जोर आता है। हमारे ऑफिस में आके पूछते, सर बताओ कैसे बचाऊं। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में जोर नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो तो गुड्स और सर्विस की वैल्यू में पहले से इंक्लूड होता है। अब कुरकुरे खाने तो खाने भाई, जीएसटी लगे तो लगे, कौन सोचता कि मेरा जीएसटी लग गया। मूवी जाना तो जाना, कौन सोचता है? किसी वाटर पार्क में जाना तो जाना, जीएसटी लगेगा, पता भी नहीं चलता। गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स रिकवर करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है जितना डायरेक्ट टैक्स को रिकवर करने में आता है। तो ये बहुत पते की बात बोली है दोस्तों आज मैंने आपको। अभी आप देखना, जब आप टैक्स का पूरा क्लास ले लोगे ना, उसके बाद आपको टैक्स का काफी नॉलेज हो जाएगा। कई लोग आपसे पूछेंगे, ओहो तू तो सीएमए कर रहा, जरा बताना मेरा इनकम टैक्स इतना बना। अभी बता देना यार फिर में, अभी तुम कौन से प्रोफेशनल बन गए जबकि बाद की बात है, थोड़ा बहुत बता दो, सारा मत बताओ। ऑफिस में बुलाओ उसको, वाह सर आप तो बहुत ज्यादा होशियार हो। चलो अब मैं एक चीज पूछूं दोस्तों आपसे, यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मजा आया नहीं आया। आप लोग शेयर करोगे ना बाकी दोस्त। मैं आपको सच बता रहा दोस्तों, एक बार क्लास पूरी ले लो, आपको टैक्स आपके जहन में नहीं बैठा दिया ना मैंने, मेरी गारंटी है आपको मैं टैक्स से प्यार करवा दूंगा दोस्तों। केवल आप एग्जाम तो बहुत अच्छे नंबर से लाओगे, पास तो करोगे, मिनिमम 60 तो सबका आना ही आना है। लेकिन दोस्तों
आपको टैक्स से मैं प्यार करवा दूंगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। चाहे आप जॉब में चले जाना, चाहे आप प्रैक्टिस में चले जाना, बस आपको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा सर, अगला क्या कह रहे थे आप? नेक्स्ट, हाँ लिखो 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 भाई। वाई वाई क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा? वाई इनकम टैक्स, वाई, क्योंकि हम सबसे पहले इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, तो वाई इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। पहला क्वेश्चन है कि भाई ये इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों है? बताता हूं क्यों है, सुनो दोस्तों। एक तो होता है टैक्स पेयर, ये सारी बातें लिखनी है आपको कॉपी में, लिखोगे जब भी याद होगा। एक तो होता है टैक्स पेयर, दूसरा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओहो, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, भाइयों बहनों। चलो, एक तो होता है टैक्स पेयर, एक होती है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट। ओहो, अब क्या होता है दोस्तों, ये जो टैक्स पेयर होता है ना, उसे हम इनकम टैक्स में असेसी भी बोलते हैं। मैं कई बार बोलूंगा असेसी असेसी। असेसी का मतलब टैक्स पेयर। आप, हम जैसे लोग, हम सब कौन है? टैक्स पेयर। वी ऑल आर कॉल्ड असेसी। असेसी मतलब जिसकी इनकम असेस हो रही है। असेस का मतलब होता है कैलकुलेट करना, हिंदी में बोलते हैं निर्धारण करना। ओ माय गॉड, बहुत टिपिकल वर्ड है हिंदी में। तो टैक्स पेयर, टैक्स पेयर का मतलब होता है असेसी, है ना। तो ये जो असेसी होता है भाई, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स लगाती है, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, क्योंकि टैक्स पेयर ने इनकम कमाई। अभी मैं इनकम कमा रहा हूं, तो दोस्तों मुझे इस इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये टैक्स किसको दूंगा? जल्दी से बताओ। ये जो टैक्स है ये मैं किसको दूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा। ये जो मेरा टैक्स है ये किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स पेयर के ऊपर, असेसी के ऊपर टैक्स लगाती है, और फिर जो टैक्स पेयर होता है ना, जिसको हम लोग असेसी बोलते हैं, वो ये टैक्स किसको पे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करता है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है दोस्तों सीबीडीटी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है सीबीडीटी, सीबीडीटी, है ना। अब ये सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बना रखा है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप चाहो तो लिख लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं सीबीडीटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखो सारे काम कर नहीं सकती ना, कितना काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है भाई, हमारे देश में दो बोर्ड बना रखे हैं। एक का नाम है सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल, बोलो मेरे साथ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और एक होता है दोस्तों सीबीआईसी। सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो वो जब मैं आपको जीएसटी कस्टम पढ़ाऊंगा तब कौन सा बोर्ड आ जाएगा? सीबीआईसी। अभी आप लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो कौन सा बोर्ड आएगा? सीबीडीटी। अच्छा, ये बोर्ड क्यों बनाए गए हैं? हमारे देश में टैक्स का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकते भाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में दो बोर्ड काम करते हैं।
एक का नाम है सीबीडीटी, एक का नाम है सीबीआईसी, है ना। तो ये जो सीबीडीटी है ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जब हम लोग दोस्तों इनकम टैक्स को पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं सीबीडीटी वर्ड बहुत बार दोस्तों बहुत बार यूज करूंगा। अच्छा, ये जो सीबीडीटी होता है ना, इसके अंडर में होता है, इसके अंडर में क्या होता है भाई, इसके अंडर में होता है, मैं बता दूं आपको, इसके अंडर में होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओहो, सीबीडीटी के अंडर में कौन होता है भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लोग थर थर कांपते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ओ, नोटिस आ गया, इनकम टैक्स वाले आ गए, अरे छापा पड़ गया, रेड पड़ गई इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है, सीबीडीटी के अंडर में। और सीबीडीटी किसके अंडर में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सर ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसमें कौन पाए जाते हैं, ऑफिसर्स। कभी गए हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? नहीं गए, हम तो रोज जाते हैं, हमारा काम ही यही है, हम तो सीए हैं भाई, जाना पड़ता हमारे को वहां पे बार बार। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन पाए जाते हैं, ऑफिसर्स। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, इन्हें हम लॉ की लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर। इनको हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं भाई असेसिंग ऑफिसर, और शॉर्ट में बोलते हैं एओ। एओ, तो ये वर्ड बहुत बार आएगा, जब मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तो मैं बार बार बोलूंगा एओ एओ। तो एओ का मतलब है भाई असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर का मतलब जो आपके केस को असेस कर रहा है, जो आपकी इनकम को असेस कर रहा है, असेस का मतलब कैलकुलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड असेसिंग ऑफिसर। तो एक तो होता है असेसी और एक होता है भाई असेसिंग ऑफिसर। हम सब लोग कौन हैं, असेसी, क्योंकि हमारी इनकम क्या हो रही है, असेस हो रही है। और जो हमारी इनकम को असेस कर रहा है वो कौन है, असेसिंग ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एओ। क्या बोलते हैं भाई, एओ। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की सारी बात आपको समझ में आई होगी। आज मैंने आपको एक तो ये बताया भाई हम कैसे पढ़ाई करेंगे, एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू कर देता हूं। तो सबसे पहली बात, सीए में इंटर का टैक्स आज हम स्टार्ट कर चुके हैं। 2 पेपर की जगह अब नए सिलेबस में 1 पेपर हो गया है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना पड़ेगा 50-50 मार्क्स का। दोनों पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाओगे आप लोग 200 पेज के आसपास, जिसमें मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा। इसमें पूरा सीएमए का सारा स्टडी मैट हम कवर करके चलेंगे। बहुत शानदार शानदार मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा क्लास में। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लोगे, जब इतने हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे तो ये सब मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। नोट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी में बनाइएगा। डीटी आईडीटी का पूरा कोर्स हमारा 130 आवर्स में हम करा देते हैं। अमित खांडल क्लासेस जो है वो ऐप आपको डाउनलोड करना है मोबाइल में, ठीक है, जहां पर आप हमारी क्लासेस को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से देख सकते हो। यूट्यूब पर हमारे स्टार्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको बहुत कम प्राइस पर हमारा क्लास मिल जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है भाई, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारी बेसिक कॉस्ट है, बस वो हमारी रिकवर हो जाए। ये मेरा एक शौक है दोस्तों, कुछ भी मानिए इसको। अगर आप क्लास को लैपटॉप पीसी पर चलाना चाहते हो तो भी चला सकते हो, उसके लिए मैंने पूरे स्टेप दे रखे हैं। इन स्टेप्स को आप फॉलो करो, ठीक है। 60 मिनट का लेक्चर है तो 120 मिनट तक देख सकते हो डबल वॉच टाइम के साथ। टैक्स का मतलब क्या होता है, कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, लेकिन किसके अंदर, लॉ के अंदर। टैक्स कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जिस पे लगाया जाएगा उसी से रिकवर किया जाएगा। इनडायरेक्ट मतलब लगाया किसी और पर जाएगा, रिकवर किसी और से किया जाएगा। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि जो असेसी इनकम कमाएगा उसी से गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। जो टैक्स पेयर है उसको असेसी बोलते हैं, जो ऑफिसर लोग होते हैं इनकम टैक्स में उनको असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 एक थम्स अप का बटन है उसको दबा दो ना यार, तुम्हारा क्या जाता। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल आइकन जरूर हिट कर लो। मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेके आता हूं, आगे भी लाऊंगा, आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करूंगा पढ़ाई करने के लिए, है ना। और एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना,
सच्ची में सारे लिंक हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको वहां पर मिलने वाला है। और एक काम करोगे यार, वीडियो को अपने बाकी लोग जो अभी पास किए हैं ना एग्जाम, जिनका 2023 में एग्जाम है, उनके साथ शेयर कर देना भाई, वो भी एक बार क्लास देख लेंगे। यकीन मानिए इस टेक्स्ट सब्जेक्ट को मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी बना दूंगा। लोग इसको बहुत डिफिकल्ट कहते हैं, मैं आपको बहुत इजी बनाऊंगा, बहुत मजे करेंगे हम क्लासेस के अंदर। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, अरे जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।